सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें लेटेस्ट अपलोडेड न्यू वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। आज के इस वीडियो में हम 23 नवंबर से 29 नवंबर तक के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्नों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जानेंगे। सभी प्रश्न सिलेक्टेड तथा कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आ गए हैं। फ्रेंड, मैं आपके लिए लगातार साप्ताहिक, मासिक और डेली करंट अफेयर्स की वीडियो लाता रहूंगा। फ्रेंड्स, यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के उद्देश्य से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और फ्रेंड, वीडियो के अंत में आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। उसका राइट आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था, निम्न में से किसने क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डीआरडीओ। डीआरडीओ ने क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नवनीत मुनोट। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का एमडी एंड सीईओ नवनीत मुनोट को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपना डिजिटल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस ऐप का क्या नाम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आनंदा। भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपना डिजिटल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम आनंदा है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, एलआईसी ने इसे आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन आनंदा के नाम से लॉन्च किया है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने एजेंट को आत्मनिर्भर बनाना है। इसे के तहत अब बिना किसी एजेंट से मिले एलआईसी की पॉलिसी ले सकते हैं। यह इसलिए किया गया है ताकि कोरोना जैसी बीमारी के समय लोगों से मिलने से बचा जाए। एलआईसी के बारे में जानकारी, एलआईसी का फुल फॉर्म लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। चेयरमैन एमआर कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने अपने 5 शहरों में रात्रि कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य ने अपने 5 शहरों में रात्रि कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी, मध्य प्रदेश भारत का एक राज्य, इसकी राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश 1 नवंबर 2000 तक क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य था। इस दिन मध्य प्रदेश राज्य से 16 जिले अलग कर छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की गई। सबसे बड़ा शहर इंदौर। राजभाषा हिंदी, सिंधी और बुंदेली। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। विधानसभा की सीट 230, राज्यसभा की सीट 11, लोकसभा की सीट 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने 2025 तक बायो इकोनॉमिक बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने 2025 तक बायो इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। कर्नाटक राज्य के बारे में जानकारी, दक्षिण भारत का एक राज्य है। इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी बेंगलोर, सबसे बड़ा शहर बेंगलोर। इसकी राजभाषा कन्नड़। राज्यपाल विजुभाई वाला। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा। विधान परिषद की 75 सीटें, विधानसभा की 225 सीटें, राज्यसभा की 12 सीटें, लोकसभा की 28 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने अगले साल किस देश का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भूटान। भारत ने अगले साल भूटान देश का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। भूटान के बारे में जानकारी, हिमालय पर बसा दक्षिण एशिया का एक छोटा सा और महत्वपूर्ण देश है। यह चीन और भारत के बीच स्थित भूमि आबद्ध देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ ने भारत में निर्मित हैवीवेट टॉरपेडो का सफल परीक्षण किया। इस टॉरपेडो का क्या नाम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वरुणास्त्र। डीआरडीओ ने भारत में निर्मित हैवीवेट टॉरपेडो का सफल परीक्षण किया है। इस टॉरपेडो का नाम वरुणास्त्र है। टॉरपेडो एक मिसाइल है जो सबमरीन से दागी जाती है और वरुणास्त्र का सबमरीन और वारशिप दोनों से दागा जा सकता है। यह जल सतह से नीचे चलता है।
लक्ष्य से टकराने से अथवा समीप आने पर इसमें विस्फोट हो जाता है। 21 नवंबर 2020 को इस सफल परीक्षण को किया गया है। डीआरडीओ के बारे में जानकारी। डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एशियाई डेवलपमेंट बैंक। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एशियाई डेवलपमेंट बैंक के साथ समझौता किया है। एशियाई डेवलपमेंट बैंक के बारे में जानकारी, इसको हिंदी में बोलते हैं एशियाई विकास बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 में। मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। अध्यक्ष मात्सुगु अस्कावा है। हिमाचल प्रदेश के बारे में जानकारी, इसकी राजधानी शिमला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय। मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण। लोकसभा सीट 4, विधानसभा सीट 68, राज्यसभा सीट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन दिल्ली पुलिस की पहली ऐसी पुलिसकर्मी बन गई हैं जिन्होंने लापता बच्चों को ढूंढने पर आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सीमा ढाका। सीमा ढाका दिल्ली पुलिस की पहली ऐसी पुलिसकर्मी बन गई हैं जिन्होंने लापता बच्चों को ढूंढने पर आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिल्ली पुलिस में तैनात महिला हेड कांस्टेबल सीमा ढाका ने अपनी बहादुरी के दम पर तकरीबन 3 महीने के दौरान 76 बच्चों को तलाश करने में कामयाबी हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सऊदी अरब। 15वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता सऊदी अरब देश ने की है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 15वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। इस सम्मेलन में कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव, भविष्य की स्वास्थ्य सुरक्षा योजना और वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने पर चर्चा की गई है। G20 शिखर सम्मेलन के बारे में जानकारी, इसका फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ 20, 19 देश और यूरोपियन संघ का समूह है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई थी। भारत G20 का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 21 नवंबर। 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य मत्स्य पालन से जुड़े लोगों की आजीविका तथा महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र को सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने घरेलू उपयोग के लिए विश्व की पहली कोविड-19 स्व परीक्षण किट को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका। अमेरिका देश ने घरेलू उपयोग के लिए विश्व की पहली कोविड-19 स्व परीक्षण किट को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित डबल डेकर बसें लॉन्च की हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित डबल डेकर बसें लॉन्च की हैं। स्कॉटलैंड के बारे में जानकारी, स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम का एक देश है। यह ग्रेट ब्रिटेन का उत्तरी भाग है। यह पहाड़ी देश है। यह इंग्लैंड के उत्तर में स्थित है। यहाँ की राजधानी एडिनबरा है। ग्लासगो यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 18वीं शताब्दी की अन्नपूर्णा प्रतिमा भारत को लौटाने का फैसला किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कनाडा। हाल ही में कनाडा देश ने 18वीं शताब्दी की अन्नपूर्णा प्रतिमा भारत को लौटाने का फैसला किया है। कनाडा के बारे में जानकारी, कनाडा उत्तरी अमेरिका का एक देश है जिसमें 10 प्रांत और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यह महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। राजधानी ओटावा, सबसे बड़ा नगर टोरंटो। यहाँ के गवर्नर जनरल डेविड जॉन स्टर्क, प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, मुख्य न्यायाधीश बबली मार्क्सचिलिन। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1867 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे परोपकारी कार्यों में उत्कृष्टता के लिए 21वें लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुधा शर्मा। सुधा शर्मा को परोपकारी कार्यों में उत्कृष्टता के लिए 21वें लाल बहादुर शास्त्री
पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार एक वार्षिक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जिसे लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट दिल्ली से प्राप्त किया जाता है। इसमें 5 लाख रुपए की नगद राशि और एक प्रशिक्षित पत्र और एक पट्टिका शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2000 नए गौ आश्रमों का निर्माण करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने 2000 नए गौ आश्रमों का निर्माण करने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी, मध्य प्रदेश भारत का एक राज्य है, इसकी राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश 1 नवंबर 2000 तक क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य था। इस दिन मध्य प्रदेश से 16 जिले अलग कर छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर है। इसकी राजभाषा बुंदेली, हिंदी और सिंधी है। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला मार्स गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नैनीताल। नैनीताल में भारत का पहला मार्स गार्डन स्थापित किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, उत्तराखंड में नैनीताल जिले के खुरपताल में भारत का पहला मार्स गार्डन विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने कार्डलेस ईएमआई सुविधा की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने कार्डलेस ईएमआई सुविधा की शुरुआत की है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईएमआई का फुल फॉर्म इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। किसी लोन को चुकाने या सामान को खरीदने पर जो समान मासिक किस्त का भुगतान किया जाता है उसे हम ईएमआई कहते हैं। आईसीआईसीआई बैंक के बारे में जानकारी, इसकी स्थापना 5 जनवरी 1994 में हुई थी। इसका मुख्यालय वडोदरा, गुजरात, भारत में स्थित है। इसके अध्यक्ष गिरीश चंद्र चतुर्वेदी है। एमडी एंड सीईओ संदीप बख्शी हैं। हाल ही में डॉक्टर ऑफ साइंस मानद डायरेक्टरेट उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, के सिवान। डॉक्टर ऑफ साइंस मानद डॉक्टरेट उपाधि से के सिवान को सम्मानित किया गया है। के सिवान वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। इसरो के बारे में जानकारी, इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। मुख्य कार्यालय इसका जो है बेंगलोर में स्थित है। स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। संस्थापक विक्रम साराभाई, अध्यक्ष के सिवान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नसरुद्दीन शाह। आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार से नसरुद्दीन शाह को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एनसीसी का 72वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 22 नवंबर। 22 नवंबर को एनसीसी का 72वां स्थापना दिवस मनाया गया है। एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स, इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया बुल्स फाइनेंस ने किसे अपना स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दीनबंधु महापात्रा। इंडिया बुल्स फाइनेंस ने दीनबंधु महापात्रा को अपना स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने महा आवास योजना को शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने महा आवास योजना को शुरू किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, महाराष्ट्र सरकार ने महा आवास योजना की शुरुआत की। इसके तहत राज्य के 8.82 लाख बेघरों को 100 दिन के अंदर घर दिए जाएंगे। ये घर ग्रामीण इलाकों में बनाए जाएंगे। यह योजना उन गरीब लोगों के लिए शुरू की गई जिनके पास रहने के लिए पक्का घर नहीं है। महाराष्ट्र राज्य के बारे में जानकारी, इसकी राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त, लोकसभा सीट 48, विधानसभा सीट 288, राज्यसभा सीट 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेको एफएमएससीआई नेशनल कटिंग चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सूर्या वारातन। मेको एफएमएससीआई नेशनल कटिंग चैंपियनशिप का खिताब सूर्या वारातन ने जीता है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, कटिंग रेस, कार्ट रेसिंग या कटिंग एक छोटी खुली व 4 पहियों के वाहनों की ओपन व्हील मोटरसाइकिल की एक रेस है।
कोयम्बटूर के सूर्या भारतन और बेंगलुरु के रोहन अल्वा तथा ईशान मादेश ने मेको FMSCI नेशनल कटिंग चैंपियनशिप का सीनियर, जूनियर और कैडेट वर्ग का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला गाय अस्पताल सुरभि आयोगशाला का उद्घाटन किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए असम। असम राज्य में भारत का पहला गाय अस्पताल सुरभि आयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, असम के डिब्रूगढ़ में भारत का पहला गाय अस्पताल सुरभि आयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। इस अस्पताल में लावारिस गायों का इलाज किया जाएगा और जिन किसानों ने गाय रखी है उन गायों का भी मुफ्त में टीकाकरण और इलाज किया जाएगा। असम के बारे में जानकारी, असम की राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर जगदीश मुखी, मुख्य न्यायाधीश N कोटेश्वर से हैं। 2 पड़ोसी देश भूटान और बांग्लादेश, लोकसभा सीट 14, विधानसभा सीट 126, राज्यसभा सीट 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा ने अफ्रीकी फुटबॉलर संघ के अध्यक्ष अहमद पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 5। फीफा ने अफ्रीकी फुटबॉलर संघ के अध्यक्ष अहमद को 5 साल का प्रतिबंध लगाया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, वित्तीय गड़बड़ी और बुरा व्यवहार के आरोप के लिए CAF के अध्यक्ष अहमद पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। फीफा पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को फीफा रेगुलेट करता है। फीफा का फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904 में। मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष जियोनी इन्फेंटिनो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने वैश्विक समुद्र तल की निगरानी के लिए सेंटिनेल-6 उपग्रह को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नासा और ईसा। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और ईसा ने वैश्विक समुद्र तल की निगरानी के लिए एक उपग्रह को लॉन्च किया है जो बढ़ते समुद्र के स्तर का दस्तावेजीकरण करने में सहायक है। सेंटिनल-6 उपग्रह में लगे उपकरण वायुमंडलीय डेटा भी प्रदान करेंगे जिसमें मौसम के पूर्वानुमान, जलवायु मॉडल और तूफान की ट्रैकिंग में समय रहते सुधार किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पेमेंट बैंक ने ग्राहकों को अनुकूलित बीमा समाधान प्रदान करने के लिए HDFC एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी NSDL बैंक। NSDL पेमेंट बैंक ने ग्राहकों को अनुकूलित बीमा समाधान प्रदान करने के लिए HDFC एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी की है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, NSDL इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1996 में। मुख्यालय मुंबई में है। MD एंड CEO GV नागेश्वर राव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परवान टनल भारत की सबसे लंबी पानी की टनल होगी। इसका निर्माण किस राज्य में हो रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान। परवान टनल भारत की सबसे लंबी पानी की टनल होगी। इसका निर्माण राजस्थान राज्य में हो रहा है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस टनल का निर्माण जनवरी 2021 तक पूरा होगा। इस टनल की लंबाई 8.75 किलोमीटर है और इस टनल का निर्माण राजस्थान के बरन जिले में किया जा रहा है। इस पानी की टनल में किसान को बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। राजस्थान राज्य के बारे में जानकारी, इसकी राजधानी जयपुर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गवर्नर कलराज मिश्रा, मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती। 5 पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात। लोकसभा की सीट 25, विधानसभा की सीट 200, राज्यसभा की सीट 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूयॉर्क लाइफ फाउंडेशन ने किस NGO को लव टैक्स एक्शन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सेवा इंटरनेशनल। न्यूयॉर्क लाइफ फाउंडेशन ने सेवा इंटरनेशनल NGO को लव टैक्स एक्शन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोरोना महामारी के दौरान अमेरिका में विभिन्न समुदायों की मदद के लिए गैर सरकारी संगठन सेवा इंटरनेशनल को लव टैक्स एक्शन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है और इस भारतीय अमेरिकी NGO को पुरस्कार के रूप में $50,000 करीब 47 लाख रुपए दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महिलाओं
के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 25 नवंबर। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर को मनाया गया है। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, यह दिवस पूरे विश्व में महिलाओं के खिलाफ हो रहे हिंसा को रोकने के लिए मनाया जाता है। किस देश ने चांग-ई 5 चंद्रमा मिशन का सफल परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चीन। चीन देश ने चांग-ई 5 चंद्रमा मिशन का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ग्रेग बार्कले। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष ग्रेग बार्कले नियुक्त हुए हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रेग बार्कले आईसीसी के नए चेयरमैन होंगे। ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड क्रिकेट के 2012 के प्रमुख हैं। ग्रेग बार्कले शशांक मनोहर की जगह लेंगे। आईसीसी विश्व में क्रिकेट मैच आईसीसी रेगुलेट करता है। आईसीसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसकी स्थापना 15 जून 1919 में हुई थी। मुख्यालय दुबई में है। सीईओ मनु साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने एपीईसी शिखर सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मलेशिया। मलेशिया देश ने एपीईसी शिखर सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता की है। एपीईसी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। लीडर्स की बैठक मलेशिया प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना है। इसके साथ ही विश्व की अर्थव्यवस्था में स्थिरता और सतत विकास के लिए नई नीतियां बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश फीफा अरब कप टूर्नामेंट 2021 की मेजबानी करेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कतर। कतर देश फीफा अरब कप टूर्नामेंट 2021 की मेजबानी करेगा। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस फुटबॉल टूर्नामेंट में 22 टीमें हिस्सा लेंगी और इसका आयोजन दिसंबर 2021 में कतर देश में किया जाएगा। फीफा के बारे में जानकारी, इस फीफा का फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को फीफा रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना 21 मई 1904 में हुई थी। अध्यक्ष जियोनी इन्फेंटिनो है। मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड में स्थित है। कतर देश के बारे में जानकारी, कतर एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी दोहा। करेंसी कतरी रियल। प्रधानमंत्री शेख खलीद बिन जायद बिन अब्दुल अजीज अल थानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश के खिलाफ 1992 क्रिकेट वर्ल्ड कप की जर्सी पहनकर टीम इंडिया मैच खेलेगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश के खिलाफ 1992 क्रिकेट वर्ल्ड कप की जर्सी पहनकर टीम इंडिया मैच खेलेगी। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस जर्सी का रंग नेवी ब्लू है। भारतीय क्रिकेट टीम 80 के दशक में इसी तरह की जर्सी पहनकर मैदान पर उतरती थी। 1992 वर्ल्ड कप में भी टीम इंडिया इसी तरह की जर्सी में नजर आई थी। बीसीसीआई का फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई भारत में क्रिकेट मैच को रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। अध्यक्ष सौरभ गांगुली। मुख्यालय मुंबई में है। सचिव जय शाह। उपाध्यक्ष महिम वर्मा। पुरुष क्रिकेट टीम के कोच रवि शास्त्री। महिला क्रिकेट टीम की कोच WV रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेजॉन की आपत्ति के बाद रिलायंस फ्यूचर ग्रुप सौदे पर लगी रोक को अब किसने भारत में इस सौदे को हरी झंडी दे दी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी CII। CII का फुल फॉर्म कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। इसकी स्थापना हुई थी 14 अक्टूबर 2003 में। अध्यक्ष अशोक गुप्ता। सेक्रेटरी PK गुप्ता। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्मेटिक कंपनी लॉरियल पेरिस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गेम्मा चन। कॉस्मेटिक कंपनी लॉरियल पेरिस के नए ब्रांड एम्बेसडर गेम्मा चन बने हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, गेम्मा चन इंग्लैंड की अभिनेत्री हैं। लॉरियल पेरिस फ्रांस की कॉस्मेटिक कंपनी है। इसका मुख्यालय कलीची फ्रांस में स्थित है। स्थापना 30 जुलाई 1909 में हुई थी। CEO जीन पॉल अगोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसियान देशों के लिए किसे अमेरिका का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी डोनाल्ड ट्रंप।
डोनाल्ड ट्रंप को आसियान देशों के लिए अमेरिका का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। मुख्यालय जकार्ता में है। अध्यक्ष ली सिन लुंग है। महासचिव लिम जेक हाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल गुड्स ब्रांड गौरव के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मेरी कॉम। इलेक्ट्रिकल गुड्स ब्रांड गौरव के नए ब्रांड एम्बेसडर मेरी कॉम बने हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, गौरव कंपनी फास्ट मूविंग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाती है जैसे पंखे, स्विच, कार आदि। मेरी कॉम भारतीय मुक्केबाज और राज्यसभा की प्रमुख सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 24 नवंबर। गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस 24 नवंबर को मनाया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर साल 24 नवंबर को सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर के बलिदान की याद में शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुरु तेग बहादुर ने 24 नवंबर 1675 को धर्म, मानवीय मूल्य, आदेश और सिद्धांतों की रक्षा करने के लिए अपना बलिदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय प्रशासक संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शेख बोडोल। अंतरराष्ट्रीय प्रशासक संघ के नए अध्यक्ष शेख बोडोल बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कोरोना वायरस के कारण स्थगित हो गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मेघालय। मेघालय राज्य में मनाए जाने वाला त्योहार चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कोरोना वायरस के कारण स्थगित हो गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेघालय के वन और पर्यावरण मंत्री ने चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल को प्रकृति का उत्सव घोषित किया है। ये त्योहार प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 2020 में 5वां संस्करण शिलांग मेघालय में मनाया जाना था, जो कि अब स्थगित हो गया है। मेघालय के बारे में जानकारी, इसकी राजधानी शिलांग, स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा, गवर्नर सत्यपाल मलिक, मुख्य न्यायाधीश विश्वनाथ सोमोदर। लोकसभा की सीट 2, विधानसभा की सीट 7, राज्यसभा की सीट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्ष्मी विलास बैंक के किस बैंक में विलय को मंजूरी दे दी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डीबीएस बैंक। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्ष्मी विलास बैंक के डीबीएस बैंक में विलय होने को मंजूरी दे दी है। डीबीएस बैंक के बारे में जानकारी, डीबीएस बैंक सिंगापुर का एक प्रमुख बैंक है। इसके सीईओ पीयूष गुप्ता। इसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2009 को। डीबीएस का फुल फॉर्म डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने आग लगने की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए थी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य की सरकार ने आग लगने की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए थी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पळनिस्वामी ने आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए थी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप की मदद से आग लगने पर, तूफान आने पर, गैस लीक होने पर या किसी भी आपदा आपातकालीन की स्थिति में मदद मिलेगी। तमिलनाडु राज्य के बारे में जानकारी, इसकी राजधानी चेन्नई, मुख्यमंत्री के पळनिस्वामी, गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित, मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही। 3 पड़ोसी राज्य केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। लोकसभा की सीट 39, विधानसभा की सीट 234, राज्यसभा की सीट 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय वायु यातायात संघ के नए प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विल्ली वॉल्स। अंतरराष्ट्रीय वायु यातायात संघ के नए प्रमुख विल्ली वॉल्स नियुक्त हुए हैं। IATA इसका फुल फॉर्म हो जाता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय वायु यातायात संघ। इसकी स्थापना हुई थी 19 अप्रैल 1945 को। मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। IATA विश्व में हवाई यातायात को नियंत्रित करने वाली संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मामाडाऊ टांडजा का निधन हो गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नाइजर।
नाइजर देश के पूर्व राष्ट्रपति मामाडाऊ तांजा का निधन हो गया है। नाइजर देश के बारे में जानकारी। नाइजर अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी नियामी है। करेंसी पश्चिमी अफ्रीकी फ्रैंक है। प्रधानमंत्री ब्रिगेडियानी रफीनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में बिल गेट्स को पीछे छोड़कर दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एलन मस्क। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में बिल गेट्स को पीछे छोड़कर दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क बने हैं। इसमें पहले स्थान पर है जेफ बेजोस, अमेजन के संस्थापक। सेकंड पर आ गए हैं एलन मस्क, टेस्ला और स्पेसएक्स के संस्थापक। और थर्ड पर हैं बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक सरकार ने हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए महादेवप्पा मेलारा। कर्नाटक सरकार ने हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महादेवप्पा मेलारा के नाम पर कर दिया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, महादेवप्पा मेलारा कर्नाटक के हावेरी जिले के स्वतंत्र सेनानी थे। हावेरी स्टेशन कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक राज्य के बारे में जानकारी। कर्नाटक दक्षिण भारत का एक राज्य है। इसकी राजधानी बेंगलोर, सबसे बड़ा शहर बेंगलोर। राजभाषा कन्नड़। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राज्यपाल बिजुभाई वाला, मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा। विधान परिषद की 75 सीटें, विधानसभा की 225 सीटें, राज्यसभा की 12 सीटें, लोकसभा की 28 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक सरकार ने हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी श्री सिद्धारुद्धा स्वामी जी। कर्नाटक सरकार ने हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धारुद्धा स्वामी जी के नाम पर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विधानसभा के नए स्पीकर कौन नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विजय सिन्हा। बिहार विधानसभा के नए स्पीकर विजय सिन्हा नियुक्त हुए हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिहार विधानसभा स्पीकर पद के लिए चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार विजय सिन्हा की जीत हुई और वे नए बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बन गए हैं। बिहार राज्य के बारे में जानकारी। इसकी स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को। राजधानी पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गवर्नर फागू चौहान, मुख्य न्यायाधीश संजय करोल। लोकसभा की सीट 40, विधानसभा की सीट 243, राज्यसभा की सीट 16 है। एक पड़ोसी देश नेपाल, 3 पड़ोसी राज्य झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जेक सुलिवान। अमेरिका के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवान बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभियान ऐप को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य की सरकार ने बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभियान ऐप को लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभियान ऐप कैब और ऑटो में सफर करने वाली महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा के लिए तैयार किया गया है और यात्रा के दौरान ट्रैकिंग के लिए इस ऐप में खास उपकरणों की व्यवस्था की गई है। आंध्र प्रदेश के बारे में जानकारी। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। राजधानी अमरावती। मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी, गवर्नर विश्वभूषण हरिश्चंद्र, मुख्य न्यायाधीश जितेंद्र कुमार महेश्वरी। लोकसभा की सीट 25, विधानसभा की सीट 175, राज्यसभा की सीट 11। पड़ोसी राज्य ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु हैं। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश के सांसद डॉक्टर गौरव शर्मा विदेशी धरती पर संस्कृत में शपथ लेने वाले भारतीय मूल के पहले सांसद बन गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड देश के सांसद डॉक्टर गौरव शर्मा विदेशी धरती पर संस्कृत में शपथ लेने वाले भारतीय मूल के पहले सांसद बन गए हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी डॉक्टर गौरव शर्मा को न्यूजीलैंड में हुए चुनाव में लेबर पार्टी से सांसद चुना गया है। न्यूजीलैंड के बारे में जानकारी। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर, प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न।
पगार बुक ऐप के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अक्षय कुमार। पगार बुक ऐप के नए ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार बने हैं। अक्षय कुमार भारतीय अभिनेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंगलुरु के द बोरिंग ऑफ लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी। बेंगलुरु के द बोरिंग ऑफ लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में बोरिंग ऑफ लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज परिसर में बने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और रिसर्च सेंटर का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर कर दिया है। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए कम लागत वाली बीमा योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आईपीपीबी बैंक। आईपीपीबी बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए कम लागत वाली बीमा योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस योजना के तहत गरीब परिवार को सुरक्षा प्रदान करना है और दूर दराज के क्षेत्रों में परिवार के सदस्यों के नुकसान और दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए बीमा प्रदान करना है। आईपीपीबी बैंक का फुल फॉर्म इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 2018 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। एमडी एंड सीईओ जे वेंकटरमू है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडियन पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में जॉन केरी को क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी के लिए नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अमेरिका। अमेरिका देश में जॉन केरी को क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी के लिए नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका के पूर्व विदेशी मंत्री जॉन केरी को क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी के लिए नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सादिक अल मेहदी का निधन हो गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सूडान। सूडान देश के पूर्व प्रधानमंत्री सादिक अल मेहदी का निधन हो गया है। सूडान देश के बारे में जानकारी, सूडान अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी मुद्रा सूडानी पाउंड। राजधानी खार्तूम। राष्ट्रपति अहमद अबद इमन ऑफ और प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमडोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने कोरोना मरीजों की पहचान के लिए हिम सुरक्षा अभियान को शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य की सरकार ने कोरोना मरीजों की पहचान के लिए हिम सुरक्षा अभियान को शुरू किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोविड-19 के बढ़ते प्रभावों को देखते हुए सरकार ने यह विशेष कदम उठाया है। इस महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हिम सुरक्षा अभियान को शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत घर घर में हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के बारे में जानकारी, इसकी राजधानी शिमला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय। मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण। लोकसभा की सीट 4, विधानसभा की सीट 68 और राज्यसभा की सीट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय संविधान दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 26 नवंबर। 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, संविधान दिवस जिसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर साल 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय कंपनी को अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना का ठेका 25,000 करोड़ में मिला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एल&टी। एल&टी भारतीय कंपनी को अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना का ठेका 25,000 करोड़ में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सा अंक 15 जनवरी 2021 से लैंडलाइन फोन से मोबाइल पर कॉल करते समय पहले लगाना अनिवार्य होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 0। 15 जनवरी 2021 से लैंडलाइन फोन से मोबाइल पर कॉल करने से पहले 0 अंक लगाना अनिवार्य होगा। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट ट्राई भारत में सभी टेलीकॉम कंपनी को रेगुलेट करता है। ट्राई का फुल फॉर्म टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। इसकी स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997 में। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम्स वोल्फेसन का निधन हो गया है, यह किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के पूर्व अध्यक्ष थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विश्व बैंक। जेम्स वोल्फेसन का निधन हो गया है, यह विश्व बैंक अंतरराष्ट्रीय संस्था के पूर्व अध्यक्ष थे। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑस्ट्रेलियाई अमेरिकी वकील, इन्वेस्टमेंट बैंकर और अर्थशास्त्री जेम्स वोल्फेसन, जिन्होंने 10 साल तक विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है, इनका निधन हो गया है और इन्होंने 1995 से 2005 तक विश्व बैंक के 9वें अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। विश्व बैंक के बारे में जानकारी, विश्व बैंक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड बैंक। इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। एमडी एंड सीएफओ आर्सुला कांत है। अध्यक्ष डेविस मालपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने तीसरी वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश बैठक री इन्वेस्ट 2020 का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने तीसरी वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश बैठक री इन्वेस्ट 2020 का उद्घाटन किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। 2 दिन तक चलने वाली इस वर्चुअली प्रदर्शन में विश्व की कई बड़ी बड़ी कंपनियां नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत में अपने आधुनिकतम प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंपनी 2021 में वर्चुअल करेंसी लिब्रा लॉन्च करेगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फेसबुक। फेसबुक कंपनी 2021 में वर्चुअल करेंसी लिब्रा लॉन्च करेगी। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, फेसबुक के बारे में जानकारी, फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। स्थापना 2004 में हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। इसके सीईओ मार्क जुकरबर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने क्रोम एक्शंस फीचर को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गूगल। गूगल कंपनी ने क्रोम एक्शन फीचर को लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, गूगल ने क्रोम एक्शन सुविधा को शुरू किया है, जो आपको विशिष्ट ब्राउजर क्रियाओं को संशोधित करने और एड्रेस बार में कमांड टाइप करने की अनुमति देता है। गूगल के बारे में जानकारी, गूगल अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 में हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। संस्थापक लैरी पेज और सेर्गेई ब्रिन है। सीईओ सुंदर पिचाई। सीएफओ रूट पोर्ट है। पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बिल के विरोध में किसानों ने दिल्ली चलो आंदोलन को शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कृषि कानून 2020। कृषि कानून 2020 बिल के विरोध में किसानों ने दिल्ली चलो आंदोलन को शुरू किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, कृषि कानून क्या है? इसके अनुसार किसान अपनी फसलों अपने मुताबिक मनचाही जगह पर बेच सकते हैं और यहाँ पर कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। यानी कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी के बाहर भी फसल को बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं और फसल की बिक्री पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ऑनलाइन भी बेच सकते हैं, साथ ही किसानों को अच्छा दाम मिलेगा। इसका विरोध का कारण, इस कानून के कारण किसानों में इस बात का डर बैठ गया है कि एमपीएमसी मंडियां समाप्त हो जाएंगी। कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 में कहा गया है कि किसान एमपीएमएस मंडियों के बाहर बिना टैक्स का भुगतान किए किसी को भी बेच सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने कहां पर पाकिस्तान के आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन 500 को शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान के आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन 500 को शुरू किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑपरेशन 500 का उद्देश्य पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर में छुपे आतंकवादियों का खात्मा करना है। जम्मू कश्मीर के बारे में जानकारी, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। डल झील के किनारे श्रीनगर स्थित है। बुअर झील भारत के ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन 370 खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश में सहतूत बांध का निर्माण करने के लिए समझौता किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अफगानिस्तान। भारत ने अफगानिस्तान देश में सहतूत बांध का निर्माण करने का समझौता किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत ने काबुल नदी पर सहतूत बांध के निर्माण के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। इस बांध के बनने के बाद काबुल शहर के 20 लाख निवासियों को स्वच्छ जल मिलेगा। यह बांध भारत और अफगानिस्तान के आपसी रिश्तों को मजबूत बनाएगा। अफगानिस्तान के बारे में जानकारी, अफगानिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी काबुल, करेंसी अफगानी, राष्ट्रपति अशरफ गनी अहमदजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक के साथ मर्सिडीज बेंज ने HNI ग्राहकों को लुभाने के लिए समझौता किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, SBI बैंक। मर्सिडीज बेंज ने HNI ग्राहकों को लुभाने के लिए SBI बैंक के साथ समझौता किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, मर्सिडीज बेंज इंडिया ने सार्वजनिक क्षेत्र को बैंक को उच्च नेट मूल्य वाले व्यक्तिगत ग्राहकों की बड़ी फसल में टैप करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ समझौता किया है। SBI के माध्यम से मर्सिडीज बेंज कार की खरीद का वित्तपोषण करते समय ग्राहक को कई तरह के लाभ दिए जाएंगे। SBI के बारे में जानकारी, इसका फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय स्टेट बैंक। मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इसका पूरा नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा, MD अश्विनी भाटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैनासोनिक कंपनी के नए CEO कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यूकी कुसुमी। पैनासोनिक कंपनी के नए CEO यूकी कुसुमी बनी हैं। पैनासोनिक के बारे में जानकारी, पैनासोनिक जापान देश की बहुराष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। इसकी स्थापना 13 मार्च 1918 में हुई थी। मुख्यालय ओसाका जापान में स्थित है। संस्थापक कोनोसुके मात्सुता है। CEO यूकी कुसुमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नीतीश कुमार। बिहार के लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी के नए प्रबंधक निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नवनीत मुनोत। HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी के नए प्रबंधक निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नवनीत मुनोत बने हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी HDFC की फंड कंपनी है। HDFC के बारे में जानकारी, इसका फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष CM वासुदेव, MD एंड CEO शशिधर जगदीशन है। इसकी टैगलाइन वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइया संधू किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मालडोवा। माइया संधू मालडोवा देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI ने किसे रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, के गोपाल कृष्णन। RBI ने के गोपाल कृष्णन को रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, RBI ने वित्तीय क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की स्थापना की है और क्रिस गोपाल कृष्णन रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष बने हैं। RBI के बारे में जानकारी, RBI का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में जितने भी बैंक हैं उन्हें RBI रेगुलेट करता है। RBI का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। गवर्नर शक्तिकांत दास है। आपके लिए प्रश्न जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा फ्रेंड्स। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें। अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा गया है, उसका उत्तर कमेंट में लिखें तथा आपका कोई सजेशन हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। यह वीडियो आप अधिक छात्रों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। वीडियो को स्टूडेंट को शेयर करें तथा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।